हेलो दोस्तों, मैं शगुना सोशल वर्क स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम यूरोप में जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगाऊ के लेक्चर में हमने बात की थी थोड़ी बहुत। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रबोधन युग की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें समाजशास्त्र के उदय को भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि समझना होगा। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित विचारों की जड़ें उन सामाजिक परिस्थितियों में हैं जो उस समय के यूरोप में मौजूद थी। अतः एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक चिन्ह हमें यूरोपीय इतिहास के उस काल में तलाशने होंगे जिसमें फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के रूप में इतने व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। यूरोपीय समाजशास्त्र में परिवर्तन का यह दौर प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना निश्चित रूप से व्यक्त हुई है। प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसमें यथार्थ की नई दृष्टि और उसके चिंतन के नए तरीके ने जन्म लिया। लोग जीवन के हर पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे तथा इस समय धर्म, सरकार या राजा की कही बात को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। इतिहास में आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। उसमें आता है कि किस तरह पहले समाज में धर्म, सरकार या राजा की ही चलती थी, वो ही सर्वोच्च होते थे। जो पॉप होते हैं जो चर्च के, उसके द्वारा ही शासन चलता था और लोगों को स्वतंत्रता या समानता का ऐसा अधिकार नहीं था। तो उस वजह से धीरे धीरे परिवर्तन आया और ये जो विचारों की जो एक लहर उठी और उस हिसाब से ये जो परिवर्तन आया और समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, इसके बारे में हम बात करें। और सबसे पहले ये फ्रांस के अंदर ज़्यादातर हुआ, इसीलिए इसको फ्रांसीसी क्रांति को एक नया मोड़ कहते हैं। यह विश्वास किया गया कि प्रकृति तथा समाज दोनों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। मनुष्य अनिवार्यतः तार्किक प्राणी है। तर्कपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित समाज मनुष्य को अपनी अनंत क्षमताओं को पहचानने में अधिक सहायता सिद्ध होता है। ऐसे विचारों की जड़ें यूरोप में विज्ञान तथा वाणिज्य के विकास में ही निहित थी। तो जैसा आपने देखा कि धीरे धीरे लोग ये समझने लगे थे कि केवल ईश्वर ही सब कुछ करते हैं या ईश्वर ने ऐसा कहा वैसा कहा, ये सब चला गया। अब लोग ऐसा सोचते थे कि हमें ईश्वर ने तर्क शक्ति दी है तो हम अपनी सोच से विकास कर सकते हैं, हम अपना स्वयं का विकास खुद कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक विज्ञान जो है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, वैसे सामाजिक जो मुद्दे हैं उसका भी हम वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी सोच लोगों में आने लगी। ऐसे विचारों की जड़ें यूरोप में विज्ञान तथा वाणिज्य के विकास में ही निहित थी। जैसे जैसे विज्ञान और वाणिज्य का विकास हुआ ऐसे ऐसे ये सोच ज़्यादा दृढ़ होने लगी। वाणिज्य क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप एक नया दृष्टिकोण पनपा तथा यह फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति के दौरान पुष्ट हुआ। इस नए दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की नींव पड़ी। यूरोपीय समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समाज का अध्ययन करना होगा जो परंपरागत यूरोप में अर्थात प्रबोध युग से पूर्व वहाँ मौजूद था। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र का उद्भव हुआ उससे पहले क्या था, यानी उसका जो परंपरागत पहले वाला जो यूरोप था वो क्या था। अगर हम वो समझेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे परिवर्तन आता गया और कैसे एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि यूरोपीय समाज का स्वरूप तथा उसमें परिवर्तन, यानी समाजशास्त्र का उद्भव जो हम पढ़ रहे हैं उससे पहले क्या था और उसमें क्या क्या परिवर्तन आया और किस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और समाजशास्त्र का उद्भव होने के बाद क्या हुआ। तो ये तीनों एंगल से हम पढ़ेंगे, पहले जब उद्भव हुआ तब और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सब हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
और हाँ, आपको लेक्चर कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट्स करके तो बता ही सकते हैं। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप सोशल वर्क स्टडी गाइड करके फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आप मुझे कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।